नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी इस वक्त सीवान के दाहा नदी पुल के नीचे, और उस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वो दाहा नदी है। अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं उस दाहा नदी पुल को। ये वो दाहा नदी पुल है जो सन 2011 में बनकर तैयार हुआ था और सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। और इस दाहा नदी पुल की ये हालत है कि जो बीच से ही क्रैक हो चुकी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह देखिए ये कैसे बीच की तरफ धंसते जा रहा है, और जो पाया है इसका बिम्ब जो है वो भी जो है कि क्रैक होते जा रहा है। और इसी खबर को अब से लगभग 5 दिन पहले मैंने दिखाया था, और सबसे पहले दिखाया था और उन अधिकारियों को भी सूचना दिया था कि आप सचेत हो जाइए। उसके बाद इस पर पहल किया गया, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है और बड़ी वाहनों को रोका गया है। हमारे साथ अभी पैनल में जुड़े हुए हैं लगभग समाजसेवी हैं और आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं और उनके कुछ नेता हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आम पब्लिक से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। हम सीधे तौर पे पहले चलते हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनसे जान लेते हैं, सुनील जी से। ये सुनील जी हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये जो दाहा नदी पुल है वो पुल बीच से क्रैक हो चुका, आखिर दोषी कौन? सर, बीच से पुल क्रैक हो गया है। निश्चित रूप से ये मामला जब संज्ञान में आया है कि पुल क्रैक हो गया है, प्रशासन भी अलर्ट हो गई है, और हम लोग को भी जब जानकारी हुआ तो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष उमेश पुल निगम, राज्य पुल निगम को पत्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जो भी दोषी हो उस पर उच्च स्तरीय जांच करके कार्रवाई किया जाएगा। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच कर जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल है, देखिए जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता है उनसे जान लेते हैं। सर, कार्रवाई क्या लग रहा है, होता है क्या? कार्रवाई क्या होगा? ये पुल जो है संगठित भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। 10 साल पहले ये पुल बना हुआ था और 10 साल में ये झुक रहा है नीचे। इसके बीम में क्रैक है और ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिहार राज्य पुल निगम मतलब गवर्नमेंट, प्योर बिहार गवर्नमेंट, तो जब गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्माण किया गया है तो आप देख लीजिए कि इसमें शुरू से टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार इसमें भरा हुआ है। जांच कौन करेगा? जांच जो करेगा वो भी इसमें है। जैसा कि अभी जेडीयू के जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमने जिला अध्यक्ष द्वारा चिट्ठी भेज दिया गया है, जांच किया जाएगा। तो जांच को आप किस रूप में मान रहे हैं? जांच को हम सही नहीं मानेंगे। जांच हो तो उसमें हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो, रिटायर्ड न्यायाधीश हो, उसके देख रेख में हो। ये तो सिस्टम के लोग जांच करेंगे तो टॉप टू बॉटम वही है, भ्रष्टाचारी है इसमें। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का जो एमडी है या जो भी यहाँ इंजीनियर, सबसे पहले तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। उसके बाद आगे जांच की कार्रवाई हो। जो भी उसमें सदस्य बने, उसमें जुडिशरी का, हाई कोर्ट का कुछ लोग रहे उसमें, तब जांच होगा। ये सिस्टम जांच करेगा बिहार गवर्नमेंट का, तो क्या जांच होगा? क्या लग रहा है, अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती और ये पुल जो आज क्रैक है, अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती तो क्या होता? हमारी पार्टी सत्ता में होती और पुल क्रैक करता तो सबसे पहले बर्खास्तगी होती। संबंधित इंजीनियर या संवेदक जो भी है, सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से उसकी बर्खास्तगी होती। बिना जांच किए हुए? बिना जांच किए हुए। बर्खास्तगी के बाद जांच शुरू होता है। जांच क्या करना है? क्रैक है, ये जाहिर है कि इसमें जो भी इसमें शामिल है उसकी बर्खास्तगी होती। बिल्कुल, देखिए ये पहले बिना जांच किए हुए बर्खास्ती होती। मुर्तजा अली कैसर हैं जो पूर्व यहाँ के जिला अध्यक्ष और अभी जेडीयू में प्रदेश में नेता हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मुर्तजा जी, आरजेडी का कहना है कि बिना जांच किए हुए पहले बर्खास्त। देखिए, किसी भी सरकार क्या कुछ नियमावली होती है, कुछ उसके नियम और तरीके होते हैं, और निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर पुल निर्माण निगम के माध्यम से पुलिये का निर्माण पूरे बिहार में हुआ है, और उसी अंतर्गत इसका भी निर्माण, इस पुल का भी निर्माण हुआ है।
यह मामला 9 वर्षों के बाद यह पुल क्रैक हुआ है और टूटने के कगार पर है। सरकार की मंशा पूर्ण रूपेण साफ है। सरकार चाहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी विकास की गाड़ी चले, और यह मामला सामने आया है, इसको संज्ञान में सरकार ने लिया है। निश्चित रूप से जांच किए बगैर किसी पर कार्रवाई करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। हमारी सरकार काफ़ी संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पित किया गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और इसमें जिनके वजह से ये त्रुटि हुई है वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी। केवल बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार का इसमें संपत्ति लगा है और उसकी रिकवरी होगी, पुनर्निर्माण होगा और जहां से जो गड़बड़ी है उस सबको ठीक किया जाएगा अविलंब। आप देख रहे हैं कि उसके बगल में भी एक दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल, उसकी देखिए गुणवत्ता ये बता रहे हैं मुर्तजा अली कैसर जी कि जो बगल में पुल है उसका कार्य प्रगति पे है। आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि देखिए उस पुल को देखिए, ये क्या लग रहा है जो बगल में ये जो पुल बन रहा है, क्या ये कार्य प्रगति पे है? आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो आप इसको देख के ही साबित हो रहा है कि विगत कई महीनों से यहाँ पर काम बंद है और काम नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं काम हो पा रहा है इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। पुल तो टूट रहा है, वो बगल का पुल जो 10 सालों में ही टूट गया, लेकिन बगल के पुल को कोई देखने वाला नहीं है। फिर चलते हैं और जो विपक्षी पार्टी के आरजेडी के लोग हैं उनसे ज़रा हम बात करते हैं। आप बताइए, बगल में एक पुल बन रहा है, वो आपको देखने से क्या लग रहा है? वो बन रहा है? कुछ नहीं होगा, ये सब लिपापोती होगा। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जिस पुल का उद्घाटन करे वो पुल 10 बरस में टूट जाए तो ये कहीं ना कहीं अगर अफसर लापरवाह है तो सरकार लापरवाह है। तो हम उनसे क्या आशा कर सकते हैं कि 10 साल में पुल टूट जाए, 10 साल के अंदर रोड धंस जाए और सरकार ढिढोल पीटे विकास की और सामाजिक की, तो हम इसको मानते नहीं। बिल्कुल, देखिए अब समय जो है कि ब्रेक का है और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। जो और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर ये पुल 10 सालों में टूट गया और कैसे इसका दोषी कौन है और आखिर अब तक क्या हो रहा है। अभी लगभग 1 सप्ताह होने जा रहे हैं और 1 सप्ताह में क्या हो रहा है, इस पुल पे क्या किया जा रहा है और क्या होने वाला है अब तक अब खुलकर सामने नहीं आया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर चर्चा करेंगे। रांची में आप ढूंढ रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फिर उसी चर्चा को लेकर कुछ लोगों से बात करते हैं। अब समाज सेवी श्रीनिवास यादव हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। समाज सेवी श्रीनिवास यादव की बात करें तो ये हर जिले की हर एक्टिविटी में ये अपना योगदान देते हैं और हर मुद्दों पर ये चर्चा भी करते रहते हैं बीच बीच में। तो इनसे सीधे तौर पे हम जान लेते हैं। सर आप बताइए, पुल टूट रहा है, बीच से क्रैक हो गया, आज नज़र आया इसलिए आज 10 साल गिना जा रहा है। पुल विगत कई साल से टूटा हुआ है, क्या कहते हैं? देखिए, ये बात क्लियर है कि सरकार को एक पॉलिसी तय करना चाहिए। अगर किसी काम के लिए अगर 5 करोड़ 6 करोड़ 1 करोड़ जितना में उसका एस्टिमेट बनता है, उस एस्टिमेट के अनुसार अगर काम होगा तो निश्चित तौर पर दिन देखने को नहीं मिलता। बाकी आजकल लोग काला धन वाले लोग, जितना लोग अवैध रुपया कमाए हैं काला धन छिपाने के लिए बिलों पर काम लेते हैं कि हमको अधिक से अधिक काम मिल जाएगा और उसको व्हाइट मनी में अपना पैसा कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर 6 करोड़ रुपया के अगर काम होगा तो अगर 12% 15% बिलों पर जाइएगा तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपया इसका लॉस चला गया। तो 1 करोड़ रुपया तो लॉस सीधी चला गया। अगर वही 1 करोड़ रुपया रहता तो कितना भी घूस लगता, कितना भी इधर उधर लगता, तो काम में क्वालिटी आता। तो एक सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए कि चाहे किसी भी दल से रिश्ता रखते हो और नहीं रिश्ता रखते हो,
और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर उसको काम लेना है तो जितना हमारा रेट है उसी रेट पर आपको काम कराना पड़ेगा, चाहे जिसको मिले उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपको बिलो नहीं जाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर जब बिलो आदमी नहीं जाएगा तो इस तरह का घटिया काम नहीं हो सकता है। बाकी जब ये पुल की बात है, ये जो पुल बना है तो सरकार की और ठेकेदार की दोनों की मानसिकता स्पष्ट है। सरकार की मानसिकता है कि मेरा राज्य में पुल बने, अधिक से अधिक लोग बढ़िया से चले रहे। बाकी ठेकेदार की मानसिकता जो होती है, जिसका नीच प्रवृत्ति की मानसिकता होती है, हर इंसान कहता है कि छत ढलाता है, पुल ढलाता है, तो उसमें गलती काम नहीं किया जाता है। बाकी वैसे जो ठेकेदार हैं वो किसी दल से बिलोंग करते हैं, और जब वो किसी दल में खर्चा देने की उसकी आवश्यकता पड़ती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं चोरी करने का काम करेगा। तो वैसे परिस्थिति में उसको चोरी करने के लिए, अपनी पार्टी में फंड देने के लिए इस तरह का गलत काम किया, जिसका परिणाम है कि 10 साल में गिरने के काम। बिल्कुल, देखिए वो ठेकेदार जो संवेदक है वो उसने गलत काम किया है, और तब ऐसा जो रूप है अभी पुल का वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम जरा और बात कर लेते हैं। जेडीयू के ही नेता हैं। जो ठेकेदार इस तरह की गलती किया है उसे ये सरकार किस तरह की सजा दे, इन्हीं से जान लेते हैं। सर आप बताइए, आप सत्ता में हैं। सबसे पहले जो काम होता है उस काम को कराने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें बड़े अफसर लोगों का भी उसमें हाथ होता है। तो बड़े अफसर लोगों को भी देखना चाहिए कि काम सही होता है कि नहीं होता है, एस्टीमेट ठीक लगता है कि नहीं लगता है। तो जिला प्रशासन को भी तो इस बात को देखना चाहिए। वो लोग तो यहाँ पर आया नहीं, देखा नहीं, और ठेकेदार जो गलती करने वाला है गलती करके चला गया। इसलिए हम कहेंगे कि जो गलती किया है उसको तो सजाए देना पड़ेगा। अधिकारियों को भी सजा होनी चाहिए। हाँ, अधिकारियों को आप भी क्या सजा कहेंगे, होनी अधिकारी को सजा होनी चाहिए? देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि जो भी इसमें संलिप्त हों, इस भ्रष्टाचार में, इस गड़बड़ी में, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और संवेदक की मानसिकता का जहाँ तक सवाल, निश्चित रूप से संवेदक की मानसिकता ठीक नहीं है, और वो किसी ना किसी विपक्ष दल से जो सरकार को बदनाम करने वाले लोग हैं, उस तरह की मानसिकता है। वैसे लोगों के द्वारा ये संवेदक का कार्य पूर्ण किया गया है, और मानसिकता रख के सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम किया गया है। परंतु जो हमारे सरकार के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इसको फाइनल किया है, जिन्होंने इसको ओके किया है, जो जेई हो चाहे जो भी पदाधिकारी हो, उनको पे भी जांच होना चाहिए कि उनकी मानसिकता क्या रही है। बिल्कुल, सरकार की मानसिकता बिल्कुल इनका कहना हमारे नज़र से सही है। हम जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनके नज़र से जान लेते हैं कि आखिर उनका यह क्या कहना है। जैसा कि मुर्तजा अली कैसर जी ने बताया कि सरकार के तरफ से जो पदाधिकारी हैं उन पे भी जांच होना चाहिए, जेई इंजीनियर उन पे जांच होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। और सबसे पहले तो इसमें जो मिनिस्टर है उस पर भी जांच होना चाहिए। हमने कहा आपसे कि ये संगठित भ्रष्टाचार का ये नमूना है। ठीक है, सारण कमिश्नरी में 2 पुल देखने को मिला, ये दूसरा है। पहला मंगलपुर वाला जो गोपालगंज और बेतिया को जोड़ता है, उसका संपर्क पथ गायब हो गया पानी के धार से। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के लिए क्या कहना है? बिहार की वर्तमान विधायिका जो सत्ता में है, वर्तमान जो है कार्यपालिका, दोनों मिले हुए हैं। कि ये इनका कहना है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिले हुए हैं। आप क्या कहेंगे सर? जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिले हुए हैं भ्रष्टाचार में। कुछ जो सरकार के जो विरोधी लोग होते हैं वो तो आरोप लगेबे न करते हैं। उनका आरोप लगाना उनका काम है, और सरकार का जो अपना काम है वो करना, वो अपना उनका दायित्व है, वो करती रहती है। जैसे हमारे पूर्व निगम के जो पदाधिकारी लोगों को ये बात संज्ञान में आ गया है, सरकार उस पर संवेदनशील है, इसको न्यायिक पूर्वक जांच करके सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेगी, और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी। जो दोषी पाए जाएंगे उसके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होगी। हम फिर से चलते हैं, सुनील जी जो प्रवक्ता है इनसे हम बात करते हैं। सुनील जी, बार बार यही बात
कही जा रही है कि जो दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक क्या हो रहा है? निश्चित रूप से हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार कार्यकाल है, नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी के फंसाने का कभी इतिहास रहा है और नहीं किसी को बचाने का। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और काम जब हम करेंगे तो वही कहीं गलतियां हो जाएगी। जब हम काम करेंगे तभी ना। जिस शासनकाल में काम ही नहीं हुआ उसका सवाल कहाँ से उठेगा? काम हुआ है, उसी में कहीं गलती हुई है, उसकी जांच होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम आपको पूरे आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी आपको ये चीज़ सामने आएगा, जो भी दोषी होंगे। देखिए, जैसा कि सुनील जी का कहना है, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जल्द ही उसका पूरा प्रारूप जो है वो मिल जाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि आखिर एक सप्ताह हो गया और जब मीडिया की नज़र में ये पुल पे ध्यान गया तब यहाँ की प्रशासन जो है इस पर रोक लगाई। अभी लगातार 2 दिन पहले तक बड़ी वाहनों का परिचालन होता रहा। जो यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है लोहा का, वो भी जो है काफ़ी कमज़ोर है, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि जिला अधिकारी से हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी तो फिलहाल वैसे कर दिया गया है, लेकिन बाद में उसे ठीक कर लिया जाएगा। हम फिर से एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वो जनता की बात, जो जनता क्या कह रही है इस मुद्दे पर। जनता के पास भी चलेंगे। ठेकेदार जो है वो काम बढ़िया नहीं किया। दोषी तो ठेकेदार दोषी है, सरकार दोषी है, सरकार दोषी है और ठेकेदारों दोषी है, ठेकेदार भी दोषी है। जो अफसर उसके साथ मिलकर अफसर देखता है ना काम कैसे कैसे काम होता है, तो वो अफसर भी दोषी है। जो अफसर उसके साथ डिप्यूट था, और वो ठेकेदार तो दोषी है ही है। बिल्कुल, देखिए, ठेकेदार दोषी है, जो अफसर है वो दोषी है, आम जनता का ये कहना है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप दिन भर गाड़ी चलाते हैं, जाते हैं, आते हैं, हमें जो जानकारी है कि आप लोग को ही पहले ये जानकारी हुआ था कि पुल धीरे धीरे धंस रहा है। जी, इससे पहले हम लोग बराबर आते जाते रहते हैं, ठीक है। पहले भी हम लोग मैंने आए गए देखे नीचे से टूट रहा था, हम लोग नदी के किनारे जाते हैं, फट गया था, ठीक है। उसके बाद से आपस में लोग बात कर रहे थे, अब ये नया पुल बना 10 साल नहीं हुआ, टूट गया, ठीक है। इसमें दोषी जो ठेकेदार है उसके साथ में जितने यानी देख रेख में आया जाया करते थे काम होने के समय में, इसलिए इसमें सारे लोग दोषी हैं, सरकार भी दोषी है, ठीक है। और जो ठेकेदार है वो भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, और जो जिसका देख रेख में काम हुआ है वो भी दोषी है। बिल्कुल, देखिए, सरकार दोषी है। मुर्तजा जी, आम जनता का भी कहना है सरकार दोषी है। देखिए, सरकार जिस संदर्भ में दोषी कहा जा रहा है, सरकार दोषी तब होती है जब सरकार किसी कार्य के लिए संवेदनशील नहीं होती है। लेकिन ये सरकार काफ़ी संवेदनशील है। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई अनियमितता अगर हुई है और उसका निश्चित रूप से जांच करके और उचित कार्रवाई की जाती है, तो सरकार का दोष हम नहीं मानते हैं। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक हम सेतु का निर्माण करें और 2 जगह के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, और ये सीवान का लाइफ लाइन है ये पुल, इसको काफ़ी गंभीरता से लेकर आँख से दिख रहा है कि पुल बीच से धंस रहा है। जांच की बात बार बार आप लोग कह रहे हैं, आखिर जांच कौन सी जांच आखिर कौन सी जांच होगी? नहीं, तो उसका निदान तो वही ना है कि जांच करके संवेदक पे कार्रवाई होता और संबंधित पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो, और उसके बाद से पुनर्निर्माण। और ये जो दूसरा पार्ट है उसका तत्काल व्यवस्था तो ये है कि जो दूसरा सेकंड पार्ट जिसका कार्य प्रारंभ शुरू है, उसको त्वरित कार्य करके और जल्द से जल्द एक पार्ट का निर्माण कराया जाए, और तब उसको ब्रेक करके और तब उसको फिर से उसका बिल्कुल। देखिए, दूसरी पुल की बात हो रही है, बार बार मैं दूसरी पुल के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत ज़रूरी हो गया है। वो पुल अब धीरे धीरे जो धंसते जा रहा है, बीच से क्रैक हो चुका है, वो पानी का भी बहाव ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में जो दूसरा पुल है उसका भी काम रुका हुआ है। आखिर हम जो जेडीयू के प्रवक्ता है इनसे जान लेते हैं। सर, बार बार ये कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए कि मेरा वो पुल टूटा है और दूसरा पुल भी काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम तो हो रहा था तेजी से। अभी तो देख रहे हैं बहुत कम समय हुआ है इसके शिलान्यास किए हुए। हमको लगता है कि अभी 4-5 माह हुआ।
तो काम बहुत तेजी में हुआ है। अभी जो बारिश की वजह से जो पानी बढ़ गया है नदी में, इसके कारण से रुका हुआ है कार्य। बहुत जल्दी जैसे ही पानी कम कोरोना की वजह से बिल्कुल देखिए यहाँ बारिश की वजह से काम रुक गया है, जो बगल का पुल बन रहा था। लेकिन बात हो रही है पुल के बीच से क्रैक होने की। हम फिर से चलते हैं आरजेडी के प्रवक्ता उमेश जी के पास। उमेश जी से जान लेते हैं कि आखिर जनता का कहना है कि जो पदाधिकारी हैं, जो संवेदक, जो ठेकेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जनता का कहना है कि ठेकेदार, संवेदक, पदाधिकारी और सरकार सभी दोषी हैं। जनता सर्वोपरि है। किसी भी राजनीतिक दल के मत से या उसके कहने से ज़्यादा महत्व रखता है जनता जो कहती है वो। तो स्थानीय निवासी से आपने बात किया, उन्होंने एकदम 100% सही बात कही है। इसमें संवेदक के साथ साथ जो भी ऑफिसर हैं, कार्रवाई तो होना चाहिए। पुल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी पर, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह के अफसर को, किस तरह के इंजीनियर को उसने रखा है। क्या बिहार राज्य पुल निगम के एमडी पर कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कंट्रोल अफसर का, क्वालिटी कंट्रोलर है, उस लास्ट में वही चेक करता है कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं। वो ले जाता है उसमें से निकाल कर पहले उसको, उसके बाद ये जो है हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए जो विरोधी ठेकेदार थे उनके द्वारा एक, आखिर उसी विरोधी ठेकेदार को ही ना काम दिलाया था, काम दिया गया था प्रक्रिया के तहत। वो तो प्रक्रिया के तहत दिया गया था। वो तो सब ऐसी होता है, उसका प्रक्रिया है, उसके तहत दिया गया था। लेकिन उसमें क्या किया कि वो गलत मतलब एस्टिमेट से हट कर काम किया, तो उसका तो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए उसको पहले। उसके बाद में यहाँ पर जो इंजीनियर थे, जेई और एसडीओ यहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े जो पुल निर्माण होते हैं, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होगा। और जो यहाँ पर ऐसी हो रहा है हमारी मतलब देखिए सभी लोगों पे कार्रवाई होगा, इनका कहना है। और भी कुछ यहाँ पे जो गाड़ी लगता है पुल के नीचे, ठीक यहाँ पर टैक्सी का स्टैंड बनाया गया है, यहाँ पर कुछ ड्राइवर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप तो काफ़ी दिनों से यहाँ गाड़ी लगाते हैं अपना, क्या लग रहा है ये पुल कितना दिन से लग रहा है आपको टूटा हुआ? ये पुल हम लोग 2 साल पहले बता दिए थे कि पुराने पुल से पहले नया पुल टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो मटेरियल हुआ है, ये पुल का निर्माण में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा ठेकेदार और दोषी और अधिकारी जो इसमें परसेंटेज लिए हैं, सबसे बड़ा दोषी तो इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। आकि जो शहर का मेन ज्वाइंट पुल है, सारा प्रशासन का डेरा उधर है और इधर कोर्ट कचहरी है। अगर ये पुल गिरा तो कितने सरकार के काम का लॉस होगा। इसमें सबसे बड़ा दोष प्रशासन की है और ठेकेदार की है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा दोषी प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, जो जिन्होंने इस पुल को चेक किया था बनने के बाद, और जो मटेरियल लगा रहे थे, और जो जेई है, जो इंजीनियर हैं, वो सभी दोषी हैं। क्योंकि 10 साल के भीतर ही ये पुल टूटने लगा। और ये पुल के बारे में आपको बता दें कि ये पुल शहर के मुख्य मार्ग को जोड़ती है। शहर के अगर बात करें, पुल के दाहिने साइड सीधे तौर पे अगर पुल के उस पार की बात करें, तो उस पार जितने अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों का आवास है, एसपी आवास है, डिस्ट्रिक्ट जज का आवास है, डीएसपी का आवास है, मुफस्सिल थाना उधर है। प्लस अगर पुल इस पार की बात करें तो कलेक्टेरिएट है, एसडीओ कोर्ट है, एसडीओ ऑफिस है, सभी कार्यालय पुल के इस तरफ है। अगर पुल टूटता है, पुल अगर ध्वस्त हो जाता है, तो सारा काम बाधित हो जाएगा। सभी लोगों को डाइवर्सन एरिया से घूमकर जाना पड़ेगा। ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पुल की जांच कर जो दोषी अधिकारी हो, जो दोषी ठेकेदार हो, उसके ऊपर कार्रवाई करे। और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई ही नहीं, जितना रुपया